नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजे। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन मध्य असम में, दूसरा बांग्लादेश में और तीसरा महाराष्ट्र के विदर्भ में बना हुआ है। इसके अलावा 2 एलपीए यानी कि कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं, जिसमें पहले एलपीए बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जसपुर, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, नारायणपुर, कांकेर और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ बीजापुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरिया, बलरामपुर, शक्ति और गोरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, नारायणपुर, मुंगेली, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और सारंगढ़, बिलाईगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोंडागांव, नारायणपुर और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात
यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 6 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोंडागांव, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, गरियाबंद और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 7 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, नारायणपुर, कांकेर और कबीरधाम। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर, बस्तर, कोंडागांव और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 8 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोंडागांव, मुंगेली, जसपुर, बलरामपुर और बस्तर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।